गुड मॉर्निंग माय लवली पीपल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द वेरी कॉमनली फाउंड अजवाइन प्लांट। जी हाँ दोस्तों, आज तक हमने अजवाइन को एज अ स्पाइस देखा है। तड़के में डालते हैं घर पे कोई सब्ज़ी बनाने के लिए या खाना खाने के बाद अजवाइन को पानी के साथ लेने से भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बट लेकिन क्या आपने सुना है अजवाइन के पत्तों के बारे में? बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंट होते हैं इनके पत्ते। एंड कई बार इनके पकोड़े बनाए जाते हैं, इनकी सब्जियों में यूज़ होता है। तो आज मैंने सोचा कि लेट्स ग्रो अजवाइन प्लांट एंड लेट्स शो यू कि पहले तो अजवाइन प्लांट के लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, उसको उगाते कैसे हैं, उसको उगाने के बाद उसको प्रूनिंग कैसे करते हैं, एंड प्रूनिंग करने के बाद इसको अगर प्रोपोगेशन करना है तो वो कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने कुछ गार्डन सॉइल ली हुई है, उसके अंदर थोड़ा सा कोकोपीट है हमारा, एंड हमने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लिया है। आज हम ये वाला पॉट लेने वाले हैं, इसके अंदर हम उगाने वाले हैं हमारा अजवाइन का पौधा। अब आपने अजवाइन के सीड्स तो देखे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ बस 2 मिनट में। पहले हम सॉइल प्रिपेयर कर लेते हैं अजवाइन को उगाने के लिए। सो लेट्स मिक्स दिस अप। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि अजवाइन को कैसी मिट्टी पसंद है। अजवाइन को ना एकदम भी ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं पसंद है। सो अवॉइड क्ले वाली जो गार्डन सॉइल होती है उसको हमें अवॉइड करना है। लेकिन इसी के साथ साथ थोड़ा सा मॉइस्ट रहने वाली मिट्टी भी अजवाइन को पसंद आती है। सो इसीलिए हमने कोकोपीट यूज़ किया हुआ है ताकि वी कैन रिटेन द वाटर इनसाइड द पॉट एंड जो मिट्टी है वो एकदम ही ड्राई ना हो जाए। सो ये जो पॉट है इट इज़ विद द होल। हम इसके अंदर थोड़ी सी ड्राई कोकोपीट जो है यहाँ पे डाल देंगे ताकि मिट्टी बाहर नहीं गिरे। एंड देन लेट्स फिल इट अप विथ कोकोपीट। ये देखिए गाइज, हमने पूरा का पूरा पॉट हमारा कोकोपीट और सॉइल मिक्सचर से भर दिया है। अब ये हमने इतना सारा भरा है, लेकिन आपको पता है जैसे हम पानी देंगे ये ऑलमोस्ट आधा इंच या 1 इंच नीचे जाने वाला है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर वेरी ओन अजवाइन के सीड्स कैसे होते हैं। बिकॉज आपके मसाले में ये यूज़ होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अजवाइन के सीड्स के बारे में पता ही होगा वैसे तो लोगों को, लेकिन मैं आपको फिर भी निकाल कर थोड़ा सा बता देता हूँ। हम ज़्यादा सीड्स नहीं प्लांट करेंगे, थोड़े से ही सीड्स यूज़ करेंगे। ये देखिए गाइस, ये अजवाइन के सीड्स होते हैं। इंग्लिश में इसे कैरम भी कहा जाता है, CAROM, कैरम कहते हैं इसे। एंड अगर आप थोड़ा सा इन्हें मसल के सूंघे, बहुत ज़्यादा बढ़िया इनकी खुशबू होती है। सर्दी के टाइम पे अगर किसी को बुखार या बच्चों को सर्दी हो जाती है तो अजवाइन की पोटली बनाकर उसे गैस पर सेक के अगर आप सेक करते हो बॉडी पे तो उससे कई ज़्यादा फ़ायदे होते हैं अजवाइन के। सो डेफिनेटली लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अजवाइन के सीड्स देख लिए। नाउ इसे सो कैसे करना है, बहुत ही आसान इसे सो करना। लेकिन इसके पहले लेट मी जस्ट वाटर द सॉइल। मैं सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्ट कर दूंगा ताकि फिर मुझे अजवाइन के जो सीड्स है उससे हिलाने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, नाउ आई विल जस्ट प्लांट द अजवाइन सीड्स। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको बस प्लांट कर देने हैं। थोड़ा सा मैं इसे पैट डाउन कर दूंगा ताकि सॉइल एंड सीड कनेक्ट बढ़िया तरीके से हो जाए। और ऊपर से हम एक छोटा सा स्प्रिंकल कर देंगे ऑफ आवर सॉइल। दैट इज़ इट। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे थोड़ा सा मॉइस्ट कर दिया। दिस इज़ इट गाइस। इतना सिंपल होता है अजवाइन को उगाना घर पे। लेट्स वेट फॉर
आई थिंक इसे 4 या 5 दिन शायद लग जाएंगे स्प्राउट होने के लिए। तो लेट्स वेट फॉर 5 डेज़ एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और रादर मैं 5 डेज़ नहीं रुकूँगा, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा डेवलप्ड अजवाइन का पौधा है। डायरेक्टली वील गो ऑन टू हाउ डू यू मेंटेन, हाउ डू यू केयर फॉर द अजवाइन प्लांट एंड आई विल शो यू व्हाट शुड बी डन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए गाइज, हमारा अमेजिंग सा अजवाइन का पौधा कितना ब्यूटीफुल दिखता है एंड कितना आसानी से ग्रो हो रहा है ये कि मैं क्या बताऊँ आपको। सो सबसे पहले तो इनके लीव्स की बात करते हैं। ये देखिए, इनके जो लीव्स हैं वो बड़े से होते हैं, अपने पाम के साइज़ के होते हैं, थोड़े से वैक्सी होते हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे। बट ये एक पत्ता जो है, बस मैं ऐसे यूँ करके अगर मैं सूंघूँ, इतनी बढ़िया खुशबू आती है। अच्छा, बाय द वे, ये अजवाइन का जो पौधा है, इट्स अ नेचुरल मस्कीटो रेपेलेंट प्लांट। अगर आपके घर पे अजवाइन का पौधा है तो मतलब मच्छरों से दूर आपका घर है, और बहुत ही बढ़िया सा डिसइंफेक्टेंट के तौर पे ये काम करता है। तो डेफिनेटली आपको ये अजवाइन का पौधा रखना चाहिए। तो देखिए, जैसे हमने पहले से ही प्रूनिंग करी हुई है। हमने ये जो सेंट्रल मेन ब्रांच थी, ये वाली, ये जो है वो मेन ब्रांच थी, ये यूँ करके उगने वाली थी, हमने वहाँ से प्रून कर दिया। तो ये इसके 2 ब्रांचेस यहाँ पे निकल गए। लेकिन अब ये जो 2 ब्रांचेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। तो आई एम गोइंग टू प्रून दीज एज वेल। एंड अगर मैं आपको पास से दिखाऊं, अगर यहाँ पे आप पास से इन्हें देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो नोड्स है, हर एक नोड्स पर से अलग अलग 2 लीव्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी 2 लीव्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 लीव्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप इसे प्रूनिंग करें तो आपको नोड्स के हिसाब से ही प्रूनिंग करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे भी ये इसका मौका आ गया प्रूनिंग का, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने हमारा स्निपर टूल जो है वो ले लिया है, और मैंने इसको अल्कोहल से क्लीन भी कर दिया है। 1 मिनट कर ही देते हैं और एक बारी। आपको तो पता है अल्कोहल से क्लीन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज डिजीज़ जो है वो पास ऑन ना हो पाए, है ना। तो हमें कभी भी आप प्रून करो अपने अजवाइन के प्लांट को, तो देखेगा कि जो नई ग्रोथ है वो कहाँ से हो रही है। आपको यहाँ पर देखना है कि ये इस वाले नोड से भी ग्रोथ होनी चाहिए एंड यहाँ से भी इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ही ऊपर एक छोटा सा स्लैंट कट मार लूँगा। ये देखिए, हमने यहाँ से ये जो है ये यहाँ पे निकाल दिया है, ये वाला प्लांट। अब मैं क्या करूँगा, अब नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स दिस साइड एंड हम देखेंगे कि कौन से साइड पे बढ़िया सी ग्रोथ हो रही है। तो थोड़ा सा हार्ड प्रूनिंग ही करेंगे, बिकॉज़ इनकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होती है। तो बाय द टाइम हमारे ये जो पौधे हैं वो हमने इनकी लीव्स को यूज़ कर लिया होगा, तब तक ये और थोड़े ग्रो हो चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो ये वाले एंड पे स्निप मार दूँगा। ये देखिए गाइस, है ना। एक बार हम इसको भी चेक कर लेंगे। एक बार हमारे पौधे को जो है वो चेक कर लेंगे कि कोई और टाइप की प्रूनिंग की ज़रूरत तो नहीं है। जो भी ऐसे जो थोड़े से सड़ गए हो जो पौधे, उन्हें भी निकाल दे। अरे जो प्लांट लीव सड़ गए हो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा आप स्निप कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, है ना। इसके बाद मेरे पास इसकी 2 ब्रांचेस है, 2 स्टेम्स हैं। एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। ये वाली को हमने प्रून कर दिया। अब इसके ऊपर चलते हैं कि इनका क्या हाल है। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे सपोर्ट जो है वो इसी वजह से ही लगाया है, बिकॉज दिस स्टेम इज़ अ लिटिल लेगी एंड इट काइंड ऑफ मूव्स अराउंड। सो हमने क्या किया है, ये जो सपोर्ट है उनके आगे पीछे इसे रोल कर दिया, मतलब यू नो व्हाट यू कॉल इट, वी हैव ट्वाइंड इट अराउंड द सपोर्ट। हाँ, अजवाइन के पौधे को आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है, बिकॉज इट्स उनके लीव्स जो है वो क्वाइट हैवी होते हैं। तो अगर इनकी स्टेम्स को उन्हें संभाल कर रखना है तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि थोड़ी सी टिलिंग ज़रूरी होती है। हमने पहले तो टिलिंग करी हुई थी, लेकिन अब फिर से करेंगे, बिकॉज आई कैन सी कि मिट्टी जो है वो ज़्यादा
कॉम्पैक्ट हो चुकी है। ये देखिए, ये मेरा ट्रॉवल आ गया है। अब मैं हल्के हाथों से इसकी मिट्टी जो है वो ऊपर का लेयर सिर्फ थोड़ा थोड़ा आधा इंच तक का मैं इसे टिल करता जाऊंगा, मतलब खुरेदता जाऊंगा। याद रखिएगा कि रूट्स नहीं आने चाहिए, ज़्यादा पास में ना जाए प्लांट के, थोड़ा एजेस पर ही आप इसे थोड़ा थोड़ा टिल कर दीजिए। प्लांट को जितनी तकलीफ़ कम हो उतना बेहतर है। ये देखिए गाइस, हमने कितनी बढ़िया तरीके से इसकी मिट्टी जो है वो खोल ली है। अब हमें क्या करना है, इसकी मिट्टी का ध्यान रखने के लिए हमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन ऐड करना है। और न्यूट्रिशन हम कैसे ऐड करेंगे, इज़ विद नथिंग बट आवर वेरी ओन वर्मी कंपोस्ट। लुक एट दिस रिच वर्मी कंपोस्ट। ये हमने उगाओ का वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है गाइस, तो आप भी इसे ट्राई आउट कर सकते हो। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट स्टिल यू कैन ट्राई दिस आउट। मैं ऑलमोस्ट 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लेके बस रैंडमली यहाँ पर बिछा दूंगा और थोड़ा सा ऊपर का जो लेयर है उससे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। सी यू कैन बी अ लिटिल रफ विथ योर प्लांट्स। अगर आपको पता है कि उन्हें ये चल जाएगा, लेकिन थोड़े डेलिकेट से पौधे भी होते हैं, उनके साथ ज़्यादा रफ मत होइएगा, है ना। ये देखिए, देयर वी गो गाइस, चेक दिस आउट। कितनी बढ़िया तरीके से हमने हमारे जो पौधे को प्रून भी कर दिया है एंड टिल भी कर दिया है, और नीचे से हमने काफ़ी इसे न्यूट्रिशन भी अलग से दे दिया है। सो ये देखिए, इसी तरीके से आप अपने अजवाइन के पौधे की देखभाल कर सकते हो, और यही आपको हर 1-2 महीने के अंतराल में करना है। जब आपके लीव्स बड़े हो जाए, प्रूनिंग का टाइम आ जाए, तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा, बहुत ज़्यादा एक बंच वाली ग्रोथ देगा आपको, एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देगा। सो नाउ लेट्स गेट ऑन विथ द प्रोपोगेशन, एंड मेरा फेवरेट पार्ट है जो कि प्रोपोगेशन। सो गाइज, टॉकिंग अबाउट द प्रोपोगेशन टेक्निक, आपको पता ही है कि ये मैं वाटर प्रोपोगेशन की बात करने वाला हूँ, लेकिन कैसे करना है और क्या चीज़ों का हमें ध्यान देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए, मेरे पास ये एक ब्रांच है जो काफ़ी हेल्दी लुकिंग ब्रांच है अजवाइन की। ये देखिए कितने सारे नोड्स हैं मेरे पास, ये 1, 2, 3, 4 नोड्स हैं हमारे पास, लेकिन हमें सिर्फ 2 नोड्स की ज़रूरत है। मतलब 2 नोड्स जितना जो पीस है वो सिर्फ पानी में रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि शायद हम ये वाले नोड को हम काट देंगे। ये जो लास्ट वाला नोड है इसे हम पहले काट देंगे। सबसे पहले तो आपको लीव्स कैसे निकालने हैं और उसे खाने में कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम इसके लीव्स को स्निप कर देंगे, एजेस पर से ही आप स्निप करते जाइएगा। ये देखिए, एंड देयर वी गो। ये देखिए गाइस, इसके जो लीव्स है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, इतने बढ़िया से। ये देखिए गाइस, कितने बढ़िया से लीव्स। अगर आपको खाने में यूज़ करना है तो इसकी जो थोड़ी सी हार्ड जो डंडी होती है वो निकाल दीजिए, और ये काफ़ी बढ़िया तरीके के पकोड़े जो है अजवाइन के वो बन जाएंगे। मैं आज अभी जो लीव्स जमा कर रहा हूँ मैं वो उसी चीज़ के लिए कर रहा हूँ। हम हमारी वाइफ को बताएंगे कि भाई अजवाइन के पत्तों के पकौड़े बना दे हमारे लिए, है ना। सो खैर, सो नाउ वी हैव 1, 2 and 3 नोड्स फॉर यूजेज। और यहाँ पर ऊपर जो है मैंने इतने सारे लीव्स छोड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लीव्स छोड़े हुए हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा कि ये मुझे टारगेट यहाँ पे करना है कि यहाँ से मेरे रूट्स जो है वो आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो नोड है इसे हम नोड के ऊपर ही थोड़ा स्निप कर देंगे। मैंने ये पीस इसीलिए रखा है क्योंकि मेरा जो प्रोपोगेशन मग जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा लंबा है, तो शायद पूरा प्लांट मेरा पानी के अंदर डूबना नहीं चाहिए। इसी वजह से मैंने थोड़ी सी
यहाँ पे जगह रखी है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं जो जार ले रहा हूँ वो एक बॉटल का पीस है एंड मैंने सिर्फ इसे छोड़ दिया यहाँ पे, ये देखिए। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही नोड अंदर जा पा रहा है, तो मैं शायद ये जो दूसरी डंडी है वो उसको भी एक स्लांट में काट दूँगा। देखिए जब भी आपको प्रोपोगेशन करना है हमेशा स्लांट में काटिएगा नोड को एंड आप इसको पानी में यहाँ पे डाल सकते हो। चेक दिस आउट गाइस, इतनी सिंपल टेक्निक होती है ऑफ प्रोपोगेटिंग अजवाइन। एंड आप अगर यहाँ पे होते, अगर मैं आपको थोड़ी सी भी खुशबू यहाँ से स्क्रीन के थ्रू दे सकता तो आपको पता लगता कि कितनी बढ़िया खुशबू यहाँ पे फैल चुकी है मेरी बालकनी में। और लोग यू नो दे मस्ट बी थिंकिंग कि भाई क्या कर रहा है ये, इतनी बढ़िया खुशबू क्या चीज़ की है। सो ये देखिए, ये एक हमारा प्रोपोगेशन रेडी हो गया। वैसे ही हम हमारी दूसरी जो ब्रांच है उसके लिए भी प्रोपोगेशन स्टेम रेडी कर देंगे। सबसे पहले हमें लीव्स को लेकर उन्हें काट देना है। देखिए यहाँ पर भी हम वही करेंगे, जो हमारी लास्ट स्टेम है उसे काट देंगे। यहाँ पर भी मैंने 4 लीव्स रहने दिए हैं और इसे भी मैं पानी में प्रोपोगेट होने के लिए छोड़ दूंगा। देयर वी गो गाइस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, वी हैव 2 स्टेम्स विच हैव बीन प्रोपोगेटेड। कितनी बढ़िया है ना। मुझे तो अजवाइन के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दैट वाज इट गाइस। बस याद रखिएगा कि जब भी आप अजवाइन के लीव्स को प्रोपोगेट करते हो, सॉरी अजवाइन के प्लांट को प्रोपोगेट करते हो, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जब तक इसमें न्यू ग्रोथ आपको ना दिख जाए, आपके रूट्स जो है वो ना प्रिपेयर हो जाए, तब तक आप इसे गमले में ट्रांसफ़र ना कीजिएगा। क्योंकि एक बार रूट्स आ गए उसके बाद आप इसे कोई बड़े से पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये जो प्लांट है अजवाइन का, इट इज़ सो सिंपल टू ग्रो इवन इंडोर्स, आउटडोर्स, जैसे बालकनी में या नीचे ग्राउंड में, या फिर इवन ऑन योर किचन की जो बालकनी होती है, छोटी सी लेज होती है, उसमें भी आप बढ़िया तरीके से ये जो अजवाइन का पौधा है उसे आप प्लांट कर सकते हो एंड इसके बेनिफिट्स जो है वो आप रीप कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आप भी अपने किचन में अजवाइन के ये अमेजिंग से लीव्स उगाइए, पौधे उगाइए एंड हमें बताइए किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा और आपने क्या रेसिपी बनाई अजवाइन के लीव्स से। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग वंस अगेन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप स्प्राउटिंग एंड सॉटेइंग। बाय बाय।